हिम्मतगढ़ में दिवाली आई है। जंगल का कोना कोना सज उठा है और शेर, हाथी, चूहा, चींटी सब बड़े खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। जंगल के बस थोड़ी सी दूरी पर उस इलाके के राजा का बड़ा महल है, जिसमें रहती है राजा की एकलौती बेटी 12 साल की प्रिंसेस। क्योंकि दिवाली है तो राजा बहुत सारे सुंदर और महंगे ड्रेसेस प्रिंसेस के लिए लेकर आए हैं। लेकिन प्रिंसेस एक एक ड्रेस को उठाकर देखती है और फेंक देती है। राजा ने पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस? प्रिंसेस ने गुस्से में कहा, मुझे एक भी पसंद नहीं आया पापा। तुरंत राजा ने रानी को हुक्म दिया कि प्रिंसेस को लेकर जाओ और बाजार से जो उसे पसंद आए वही लेकर आओ। रानी ने पूछा, फिर ये सारे नए ड्रेसेस का क्या करें? राजा ने कहा, ये सारे कपड़े कल गरीब बच्चों में बांट देना। दिवाली है, दान भी तो करना है, हमारी प्रिंसेस को दुआ मिलेगी। फिर प्रिंसेस अपनी मम्मी के साथ बाजार गई और अपने पसंद के ड्रेसेस खरीद कर लाई। अगले दिन दिवाली था। सुबह सुबह अपनी पसंद का नया ड्रेस पहनकर सज धज कर प्रिंसेस मंदिर पहुंची दान करने। मंदिर के सामने कई भिखारी बैठे थे। प्रिंसेस ने एक एक करके सबको कपड़े और मिठाई बांटे। आखिर में जब वो एक खरगोश के सामने आई और कपड़ा और मिठाई दिया, खरगोश उठ खड़ा हुआ और कहा, मुझे नहीं चाहिए। सब अचंभित हो गए। प्रिंसेस को मना कर दिया। प्रिंसेस भी गुस्सा हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दान को लेने से मना कर देते हो। खरगोश ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्यों लूं? प्रिंसेस ने कहा, मैं प्रिंसेस हूँ, तुम्हें दान दे रही हूँ, जो दे रही हूँ वही लेना पड़ेगा ना। बाकी भिखारियों ने भी खरगोश को समझाया, दान में जो भी मिलता है लेना पड़ता है। लेकिन खरगोश ने फिर भी कहा, मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में प्रिंसेस महल वापस आई और राजा से शिकायत की कि खरगोश ने मेरी दिवाली खराब कर दी, मेरा दान नहीं लिया। राजा के अहम को भी ठेस पहुंची और तुरंत खरगोश को बुलाया। खरगोश अपने मम्मी के साथ आया तो राजा ने पूछा, तुमने मेरी बेटी का दान क्यों नहीं लिया? खरगोश ने कहा, मुझे नहीं चाहिए मिठाई और ड्रेस, तो क्यों लूं? राजा ने पूछा, दिवाली पर हम तुम्हें मुफ्त के कपड़े दे रहे हैं, आभारी रहो, नहीं लोगे इसका क्या मतलब? खरगोश ने कहा, नहीं लिए क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राजा ने पूछा, भिखारियों को अपने पसंद और नापसंद की बात नहीं सोचनी चाहिए, जो कोई भी देता है वही ले लेना चाहिए। बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स। खरगोश ने कहा, राजा जी, ये बात पुरानी पीढ़ी की है, इस सोच को बदलना चाहिए। अजीब बात करते हो आप, मुझे जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो लेकर क्या करूँ मैं? बताइए, दान क्यों देते हो आप लोग? किसी को मदद करने के लिए ना, पुण्य कमाने के लिए ना। लेकिन अगर उस दान से किसी का मदद ही ना हो तो उसका क्या मतलब? राजा बहुत ही अचंभित हुआ और सोचा, बात तो खरगोश सही कर रहा है, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। राजा ने फिर कहा, बताओ तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश ने कहा, देना ही है तो वो दीजिए जो मेरी दिवाली को सचमुच दिवाली बना दे। राजा ने पूछा, वो क्या है? खरगोश की मम्मी ने अब कहा, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं करंजी का सामान खरीद कर 2-4 करंजी बना सकूं, क्योंकि मेरे बेटे को इस दिवाली पर करंजी खाने का बहुत मन है। राजा को बात समझ में आई और उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, खरगोश और उसके मम्मी को इतना पैसे दो कि जो उन्हें ज़रूरत है वो खरीद सके। खरगोश और उसके मम्मी खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन प्रिंसेस बड़ी गुस्सा हुई और राजा को कहा कि उनको खरगोश को सज़ा देना चाहिए था, ना कि इनाम। एक छोटे से खरगोश का इतनी हिम्मत कि प्रिंसेस को मना कर दे।
राजा हंसने लगा और फिर मंत्री को कहा, जाओ और प्रिंसेस के लिए पिज्ज़ा, बर्गर, केक सब कुछ लेकर आओ। प्रिंसेस अब खाएगी। प्रिंसेस गुस्सा हो गई। ये क्या मजाक है? मैंने अभी अभी लंच किया है, मेरा पेट बिल्कुल भरा है, अब मैं नहीं खाऊंगी। खिलाना है तो मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक पिला दो पापा। राजा ने कहा, नहीं, लेकर आओ मंत्री, तुम्हें अब खाना ही पड़ेगा प्रिंसेस। मंत्री खाना लेकर आया और राजा प्रिंसेस को ज़बरदस्ती खिलाने लगा। प्रिंसेस परेशान होकर कहा, नहीं चाहिए खाना, उस खरगोश को सजा दो, मुझे नहीं। राजा ने हंसकर कहा, बात तो वही है, जब तुम्हें खाना नहीं चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तब अगर मैं तुमको खाना खिलाऊं तो ये सज़ा होती है ना? खरगोश को पैसे चाहिए था करण जी के सामान खरीदने के लिए, और तुमने उसे मिठाई और कपड़े दिए, तो कैसे ले लेगा वो? प्रिंसेस को अब पूरी बात समझ में आई और वो जंगल गई और खरगोश से माफ़ी मांगी। दोनों में दोस्ती हो गई और फिर खरगोश प्रिंसेस और जंगल के बाकी जानवर के बच्चों के साथ बैठकर अपने मम्मी के हाथ के बने करंजी खाया, पटाखे फोड़े, मज़े किए, एक साथ दिवाली मनाया। और ऐसे ही खरगोश ने साबित कर दिया कि अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर को भी अपनी मनपसंद चीज़ चुनने का अधिकार है।